आगामी 8 सितंबर को एमएसयू दरभंगा एम्स में हुई देरी के खिलाफ सरकार को जगाने हेतु सांकेतिक शिलान्यास आंदोलन करने जा रही है। विगत 1 अगस्त रविवार से मिथिला स्टूडेंट यूनियन एमएसयू ने दरभंगा एम्स शिलान्यास के लिए गांव-गांव जाकर ईंट जमा करना शुरू किया था। इसी के कड़ी में अब आगे एमएसयू 8 सितंबर को दरभंगा एम्स संबोधित आंदोलन को मूल रूप देने जा रही है। नागपुर एम्स 2014 में घोषित हुआ था, मात्र 4 साल के अंदर 2018 में बनकर तैयार हो गया और अब सेवा में है। गोरखपुर एम्स 2014 में घोषित हुआ था, 2016 में शिलान्यास किया गया प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा और 3 साल के अंदर 2019 में ओपीडी शुरू हो गया है और अब सेवा में है। 2018 में तेलंगाना में एम्स घोषित हुआ, 2017 में देवघर राजकोट में एम्स घोषित हुआ, दोनों जगह क्लास स्टैंडर्ड है। 2015 में विजयपुर, बिलासपुर, गुवाहाटी में घोषित हुआ, क्लासेज शुरू है। वही दरभंगा एम्स आज तक इंतजार कर रहा है कि सरकार और नेता और पार्टियां बार बार घोषणा करती है, लेकिन अब तक कोई अप टू डेट नहीं है। इसलिए एमएसयू ने तय किया है कि अब खुद जनता दरभंगा एम्स का शिलान्यास करेगी। एमएसयू ने अपने कार्यकर्ता से संवाद कर एक विस्तृत आंदोलन की रूपरेखा तैयार की है। पिछले 37 दिन तक एमएसयू सेनानी टीम बनाकर गांव-गांव गए, घर-घर से ईंट दरभंगा एम्स के शिलान्यास के लिए ईंट जमा किए। 5 सप्ताह के अंदर तैयारी के बाद 8 सितंबर को दरभंगा में हजारों लोगों के समक्ष एम्स के लिए प्रस्तावित जगहों पर ईंट लेकर आएंगे। इसके लिए संगठन ने विभिन्न स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है। संगठन के सेनानी ईंट जमा करने वाले में जाने लगे हैं और वहां लोगों से दरभंगा एम्स के लिए ईंट जमा करने का अभियान शुरू कर चुका है। इतनी तैयारी और पूर्ण सूचना के बावजूद प्रशासन ने परमिशन देने में आनाकानी की है और निष्पक्षात्मक आदेश जारी किया है। हालांकि जिलाधिकारी महोदय ने मौखिक रूप से सहयोग का आश्वासन दिया है। प्रेस वार्ता में एमएसयू के संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष अनूप मैथिल, राष्ट्रीय प्रमुख सलाहकार संतोष मिश्रा जी ने संबोधित किया। प्रेस वार्ता में एमएसयू सेनानी के अलावा संगठन के शुभ चिंतकों में एमआरएनएस महासचिव राजेश झा, एमएलएसएम कॉलेज के पूर्व प्रधानाचार्य विद्यानाथ जी, जिला अध्यक्ष अभिषेक झा, छात्र नेता अमन सक्सेना, अनीश चौधरी, विकास चौधरी, अर्जुन कुमार दास इत्यादि, आदित्य मिश्रा, नारायण मिश्र, गोविंद झा आदि मौजूद थे। रिपोर्ट सुमित झा और आप लोग दरभंगा जिला देख रहे हैं। चलिए सुनते हैं विशेष जानकारी। एम्स निर्माण को लेकर आप लोग जो विरोध कर रहे हैं, प्रतीकात्मक विरोध, उसके तहत आप लोग शिलान्यास करेंगे। क्या योजना है और किस तरह की अनुमति आप लोगों को प्रशासन से मिली है? कैसी व्यवस्था होगी, क्या करेंगे आप? हम लोगों ने 1 अगस्त को यह घोषणा किया था कि दरभंगा के साथ जितने भी एम्स घोषित हुए हैं, दरभंगा के बाद भी जितने एम्स घोषित हुए हैं, सब या तो बनकर तैयार है या बनने के लिए वहाँ पे क्लास चालू हो चुका और 1-2 साल में बनकर तैयार हो जाए। लेकिन दरभंगा एम्स के निर्माण के लिए एक ईंट भी आज तक नहीं गाड़ा गया है। इसके लिए हमने प्रतिकार स्वरूप हम लोगों ने ये अनाउंस किया था कि हम घर घर से ईंटा लाएंगे और दरभंगा एम्स बनाएंगे। और हमने प्रशासन को आवेदन दिया था कि शांतिपूर्वक तरीके से हम लोग गांव-गांव से आएंगे। हमारे जितने भी सेनानी हैं, समर्थक हैं, अभिभावक हैं, महिलाएं हैं, बहन हैं, सभी आएंगे और हम लोग प्रतीकात्मक रूप से शिलान्यास करेंगे। लेकिन प्रशासन ने हमें इसकी अनुमति नहीं दी है। प्रशासन ने कहा है कि अगर शिलान्यास हम करेंगे तो हमारे ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो हम यहाँ प्रशासन को एक संदेश देना चाहते हैं कि मिथिला स्टूडेंट यूनियन प्रशासन से डरती नहीं है। हमें डर जनता से होता है। इस लोकतंत्र में जनता मालिक है और हम सिर्फ जनता से डरते हैं, जनता की बातों को मानते हैं। तो हमारा जो पूर्व कार्यक्रम है कि हम 8 को जाएंगे और शिलान्यास करेंगे, वो तो हम करेंगे। लेकिन प्रशासन से हमने वार्ता अभी फिर किया है
और प्रशासन ने कहा है कि आप संख्या कम करिए, क्योंकि 8 तारीख को एग्जाम भी है एलएमएनयू शहर में और कोड ऑफ कंडक्ट भी लगा हुआ है। तो हम प्रशासन की इस बात से सहमत हुए हैं कि हम 5000 की जगह पे 1000 या 1500 लोगों के साथ आएंगे और हम प्रशासन को सहयोग करेंगे। अब प्रशासन को यह फैसला लेना है कि प्रशासन एक कदम आगे बढ़ाती है या नहीं बढ़ाती। हम लोगों ने एक कदम आगे बढ़ा दिया, हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारा जो कार्यक्रम है वो हम करेंगे ही। हम शिलान्यास करने जा रहे हैं। हम शिलान्यास इसलिए करने जा रहे हैं ताकि सरकार को हम जगा सके। जनता को तो हमने जगा दिया है, अब सरकार को जगाना है कि 6 साल में आप एक ईंट नहीं गाड़ सके। एक ईंट की तो बात छोड़िए, 6 साल में आप जमीन भी ट्रांसफर नहीं करवा सके। वहाँ अभी भी आप देखेंगे तो डीएमसीएच के एसबीआई जो है ब्रांच वहाँ पे चल रहा है, अभी तक उस ब्रांच को नोटिस तक नहीं गया है कि आपको हटाना है या खाली करना है। तो हमें ऐसा लगता है कि जिस तरीके से कोसी नदी पे आप लोगों को मालूम होगा कि पुल बनना था, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने उसका जो है उद्घाटन किया, शिलान्यास किया था और मोदी जी ने जो है उद्घाटन किया है। तो हमें डर है कि एम्स भी कम से कम उसी तरह से 15 या 20 साल में बनेगी। इसलिए हम लोग सचेत हो गए हैं। हम लोग स्वतः मिथिला के लोग अब जग चुके हैं। और डीएमसीएच, स्वास्थ्य की बात करें तो 2016 में डीएमसीएच में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत डीएमसीएच को अपग्रेड करने का प्रस्ताव पास हुआ। 150 करोड़ की लागत से 1.5 साल में वो काम पूरा करना था। 2016 में प्रस्ताव पास हुआ और 2018 के मध्य में वो काम पूरा हो जाना चाहिए। लेकिन आज तक डीएमसीएच में जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन रहा है उसका उद्घाटन नहीं हुआ है। तो जो हमारे पास्ट का अनुभव है, इससे हमें ये मालूम है और साफ प्रतीत होता है कि अगर मिथिला के लोग एम्स के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे तो एम्स भी 15 साल में 20 साल में बनेगा और एक ही मुद्दे पे ये वोट लेंगे। इसीलिए हम लोग करेंगे शिलान्यास, कहाँ करेंगे? हम लोग शिलान्यास करने जा रहे हैं एम्स का जो प्रस्तावित स्थल है कर्पूरी चौक, वहाँ पे करने जा रहे हैं। अच्छा, एम्स का शिलान्यास करने के बाद आप लोग जैसा कि कह रहे हैं कि सरकार विलम्ब करेगी, तो आप लोग इसका निर्माण भी शुरू करेंगे? देखिए, एम्स का निर्माण तो सरकार करवाएगी, हम सांकेतिक करने जा रहे हैं। एम्स का निर्माण तो सरकार को करवाना है और सरकार से हम करवा के रहेंगे। ये हमारा पहला कार्यक्रम है। इसके बाद हम चुप नहीं बैठेंगे, हम सरकार को अल्टीमेटम देंगे और हम अगले कार्यक्रम की भी घोषणा करेंगे। जब तक एम्स नहीं बनेगा हमारा कार्यक्रम चलता रहेगा। क्या आएगा? क्या उनसे वार्ता हुई? उन्होंने कहा है कि सख्त कार्रवाई की जाएगी। लिखित में जो हमारे पास आज के डेट में लेटर है, अनूप मैथिल, संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष एमएसयू। लोग जा रहे हैं, किस तरह का सपोर्ट है आप लोगों का? हम लोगों का पूरा सपोर्ट है। पूरी हम लोग इनके नैतिक समर्थन में हैं, जन समर्थन में हैं और एमएसयू और एमआरएनएस कोई दो अलग संस्था नहीं है। हम दोनों एक ही हैं, एक ही फुलवारी के फूल हैं हम लोग। और यह तो जनता की मांग है। इस मांग कौन सी अनुचित बात कर रहे हैं एमएसयू के लोग, मुझे ये बताइए आप, कौन सी अनुचित बात कर रहे हैं? सरकार का काम है, नेताओं का काम है केवल घोषणा करना, घोषणा करके वोट ले लेना और पागमाला दुपट्टा बेचते रहना। ये काम है राजनेताओं का। राजनेताओं का काम है कि जनता की जो आकांक्षा है, उसकी जो एस्पिरेशंस है, उसको फुलफिल किया जाए। तो वो एस्पिरेशंस तो फुलफिल नहीं हुई। जैसा बताया एमएसयू के जो संस्थापक अध्यक्ष ने जो बताया है आपको, 6 साल बीत गए। वो क्या चाहते हैं कि 60 साल बीत जाए? मिथिला के प्रति उनका दायित्व तो नहीं है। बिहार सरकार का काम केवल राजगीर और नालंदा है, उधर के ही तरफ उनको दिखता है क्या? मिथिला की तरफ देखने के लिए उनके पास दृष्टि बाधित हो जाती है। अगर वो नहीं करेंगे तो जनता फिर क्या करेगी? इसके पीछे क्या मंशा? उसकी मंशा यही है बिहार सरकार की। बिहार सरकार के लोगों को और केंद्र सरकार के लोग केवल वोट लेना जानते हैं। वो सहानुभूतिपूर्वक कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ाकर, कभी अगड़ा पिछड़ा के नाम पर लड़ाकर वोट लेना जानते हैं। क्षेत्र विशेष की कभी भी किसी भी जो उनकी जायज़ मांग होती है, वो जब तक उनके फायदे के लिए नहीं होती है तब तक वो नहीं मानेंगे। घोषणा करके एक बार उन्होंने वोट ले लिया, पूरा मिथिला से जीत गए एनडीए के कैंडिडेट। अब एक बार वो एक ईंटा गाड़ देंगे, अगली बार फिर जीत जाएंगे, उसके बाद 4 ईंटा गाड़ेंगे। यही काम होता है क्या? तो आप इनके शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल भी होंगे? एकदम शामिल होंगे। तन मन धन पूरी ताकत के साथ इनके साथ हम लोग खड़े हैं। निर्माण काम सरकार का करना है। सरकार हाथ खींच लेगी तो मिथिला के लोगों में इतनी ताकत है, जिन हाथों में इतनी ताकत है कि वो सरकार बनाए, तो उन हाथों में इतनी ताकत है कि वो अपने लिए एम्स का निर्माण भी करे। आज केंद्र सरकार घोषणा कर दे कि उसका सामर्थ्य नहीं है यहाँ एम्स बनाना, मिथिला के लोग आगे बढ़कर अपने लिए खुद का एम्स बनाए। नाम बताइए। मेरा नाम राजेश झा है। क्या है आप? मैं मिथिला राज्य निर्माण सेना का जनरल सेक्रेटरी।